जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है हम इसको बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 कह रहा है कि फैक्टोराइज किसको करा? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो ये जो है इस फॉर्म में बन जाता है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्म बन जाता है। और वो फॉर्म कौन सा है? तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाला फॉर्म बन जाता है। तो पहले हम इसको जो फॉर्मूला को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला मेरा यूज होगा इसमें a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसको इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। यानी ये जो 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz है, तो इसको a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो पहले इसको अरेंज करते हैं। 27x³ को हम लोग 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब y का होल क्यूब है तो y को ब्रैकेट के अंदर होल क्यूब लिख सकते हैं, z को ब्रैकेट के अंदर होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस 3। देखो फॉर्मूला का 3 हो गया। उसके बाद a के जगह में क्या है, 3x है, तो a के जगह में 3x ले लिए। b के जगह में क्या है, y है, तो y ले लिए। और c के जगह में क्या है, z है, तो z ले लिए। अब हम इसको देखते हैं कि इसको देखिए आप, ये किस फॉर्म में आ गया, a³ के फॉर्म में। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, 3 इंटू 3 9xyz, 3 इंटू 3 9xyz। तो ये जो है 9 आ गया, xyz आ गया, और यहाँ 3xyz है। तो इस फॉर्म में अब हम ये जो आ गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो इसके बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब ये फॉर्म में आ गया। तो अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस z, ये लिख लिए, a प्लस बी प्लस सी हो गया। उसके बाद अब लिख सकते हैं a स्क्वायर के जगह में क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में y है, y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह में z है, z स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी, तो a के जगह में क्या है, 3x है, 3x ले लिए। b के जगह में y, तो y ले लिए। माइनस बी सी, b के जगह में y है और c के जगह में क्या है, z है, तो z ले लिए। फिर माइनस ए सी, a के जगह में क्या है, 3x है, 3x ले लिए। और b के जगह में क्या है, z है, तो z ले लिए। अब इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अब इसको अरेंज कर लेंगे। ये x प्लस 3x प्लस वाई प्लस z हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, देखो 3x का होल स्क्वायर, तो मतलब 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, 3xy माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3xz, ये आ जाएगा मेरा आंसर। तो ये जो है हम इसको क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिए। फैक्टराइज किए तो ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वेरीफाई करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, वेरीफाई करना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये फॉर्मूला है। कह रहा है कि ये जो है LHS जो है, ये RHS इसके बराबर होना चाहिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो कह रहा है कि LHS को लो, RHS आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। हम इस टर्म को लेंगे, LHS को लेंगे, और LHS को लेने के बाद जब RHS आ जाएगा तो कहेंगे क्या ये वेरीफाई है। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेके चलते हैं, और राइट हैंड वाला अगर आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, ये वेरीफाई है। तो अब हम लोग इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS को लेके चलते हैं और RHS दिखाना है। तो LHS को लेके चल रहे हैं। LHS में क्या कह रहा है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो इस ये टर्म को अब ऐसे ही रहने देना है। इसको क्या करना है, LHS लिख लिए, इसको ऐसे रहने देना है, 1/2 ऐसे रहने देना है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको अभी ऐसे ही रहने देना है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये फॉर्मूला को बेहतर तरीके से जानते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्म में क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो अब ये देखिए पहले को तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy। अब दूसरा को एक्सपेंड करेंगे
तो ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, माइनस 2ab 2yz। अब फिर इसको लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वाई का एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2xz। अब इसको ले लिए। अब देखिए, आप ये वाले टर्म को फिर एज इट इज लिख लीजिए आप 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको लिख लिए। अब ये वाला देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये खत्म। अब लिखेंगे फिर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे है और वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जेड स्क्वायर यहाँ पे है और जेड स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर लेते हैं माइनस 2xy माइनस 2xy ले लिए, फिर ये वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पे माइनस 2yz ले लिए, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा 2xz, तो अब इसको लेते हैं माइनस 2xz। अब ये देखिए सब में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, जब सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब देखिए ये 2 और ये 2 आपका कट जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, अब बचा x प्लस वाई प्लस जेड, ये बच गया। अब इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये देखिए, आप ये देखने से आपको ये पता चल जाता है कि अगर ये a के जगह में हो या b के जगह में हो c के जगह में हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप ये फॉर्मूला देखिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता था फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता था। अगर इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर भी इतना होगा, मतलब ये क्या एक दूसरे का क्या है रिवर्स है, एक दूसरे का क्या है रिवर्स है। अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं इतना, तो इतना को भी तो इतना लिख सकते हैं। तो सेम एज इट इज वही बात है। यहाँ ये कह रहा है कि देखिए, ये जो कह रहा है कि आपको LHS RHS यहाँ पे क्या दिया हुआ था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसको वेरीफाई करके दिखाना था कि 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम LHS को लिए, LHS को लेकर के अब इसको सॉल्व करते हुए आए। अब देखिए ये LHS को लिए और LHS को लेकर के क्या किए सॉल्व किए तो मेरा ये स्क्वायर को तोड़ दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अब यहाँ पे क्या कर दिए एक्स जो था सबको ऐड कर दिए, फिर ऐड करने के बाद यहाँ 2 कॉमन ले लिए। अब 2 कॉमन लेने के बाद ये 1/2 और ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इतना बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला, यानी ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया, मतलब RHS आ गया। ये क्या आ गया RHS आ गया। तो LHS लिए RHS आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। अब अगला देखिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो जाए, इफ कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपको दिखाना है सो दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3abc होता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपको दिखाना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz। तो आप हम उस फॉर्मूला के और गौर करते हैं। देखिए फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये होता है। अब इस फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला अगर दिखेगा, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो ये प्रूफ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका, इक्वल टू होता है आपका कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये इतना होता है। ये फॉर्मूला आपका है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, जब ये 0 हो जाए और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ 0 कर दे तो ये पूरा वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इतना बराबर 0, अगर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा। जब ये पूरे टर्म को 0 कर देगा तो ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, तो ये जो टोटल जो 0 हो जाएगा तो इसको उधर लेके चले जाएंगे। जब उधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc बच जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पहले फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप याद है तो क्वेश्चन में ये कहा कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 0 हो तो देन सो दैट आपको क्या दिखाना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या दिखाना है, 3abc। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं कि ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि ये जो है यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसका ये वाले को एज इट इज उतार देते हैं। ये वाले को क्या करते हैं, एज इट इज उतार देते हैं। तो ये उतार दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, अब देखिए इसके जगह में क्या डालना है, ये दिया हुआ 0, इसके जगह में क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ, तो यहाँ 0 लिख देंगे, 0 इंटू कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब ये देखिए इसको फिर एज इट इज लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, देखिए 0 इंटू कोई भी संख्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर वाला टर्म टोटल 0 हो गया। जब इधर वाला टर्म टोटल 0 हो गया तो अब ये जो माइनस में है उधर लेके चले जाएंगे, तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। यही क्या करना था, प्रूव करना था। इसमें कुछ भी टफ चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो दिखाना क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अब हम फार्मूला अगर जानते हैं तो लिख लिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब हम लोग इसको तो एज इट इज लिख दिए। अब ए प्लस बी प्लस सी के जगह में जो था तो 0 लिख दिए, आई दिए रेट, ये जो टर्म था इसको लिख दिए। अब 0 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 आ जाता है। तो इतना बराबर 0 हो गया, यहाँ पे माइनस में था इधर जाकर प्लस हो गया, ये मेरा हो गया क्या, प्रूफ हो गया। अब आगे क्वेश्चन देख, अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि आप बगैर मल्टीप्लाई किए हुए आप फार्मूला का यानी सुटेबल आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके जो है इसको निकालना है। तो इससे पहले जो ये जो हम पढ़े कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है इक्वल टू 0 होता है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या है, 3abc।
तो इसी चीज़ का यूज़ करना है हमको। अब ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc हो जाता है। तो ये अगर यहाँ x के इसके जगह में a मान लें, इसके जगह b मान लें, इसके जगह में c मान लें, तो ये -12 है a और +7 और +5, तो -12 +7 +5 तो +12 -12 +12 इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ वही फॉर्म आ जाता है a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ जाता है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो इतना बराबर क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। सेम इसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, जो इससे पहले जो प्रूफ किए तो उसी प्रूफ को जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए a के जगह में आप मान लीजिए कि ये a है 12, इसके जगह -12 के जगह में a है, 7 के जगह में आपका b है और 5 के जगह में आपका c है। तो आप इसको जोड़िए। देखिए अगर आप जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जोड़ते हैं तो ये अगर 0 आ जाता है, ये क्या आ जाता है, अगर 0 आ जाता है तो मेरा फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है 3abc। अगर इतना बराबर अगर 0 आ जाता है तो इतना बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो आप इसको यहाँ देखिए, ऐसे आप इसको आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, a प्लस बी प्लस सी, तो इसके जगह में 12 और ये 7 और ये क्या 5, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -12 और +12, तो इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 0 आ गया। जब a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये इतना बराबर 0 आ गया तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3abc, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 3abc। तो इसको अब हम फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे तो, जैसे a प्लस बी प्लस सी, अब ये इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब जब ये इक्वल टू 0 आ गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3abc। तो 3 के जगह में तो 3 लिख लेंगे। अब a के जगह में क्या लिखते हैं -12 और b के जगह में क्या लिखते हैं 7 और c के जगह में क्या लिखते हैं 5। अब इसको अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 60 आएगा, -12 60 आएगा। यही हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह का अगला मैथ भी है, सेम ऐसे ही जस्ट इसको बना। अब इसको देखिए, अब इसको क्या ये 28 का होल क्यूब प्लस माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर -15 का होल क्यूब -13 का, इन दोनों को अगर देखिए, इन दोनों को 15 और 13 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है -18 28 आ जाता है और यहाँ +28 है। मतलब ये a है, ये b है और ये c है, तीनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। फिर यही फॉर्म में आ जाता है। जब ये 0 आ जाता है तो इतना का क्यूब, इतना का क्या है क्यूब है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। तो सेम जो इससे पहले जो बनाए ऐसे ही इसको ही बनाना है। अब देखिए, अब पहले इसको ऐड कर देना है, ये a इसको ऐड कर दिए यानी 28 माइनस ये प्लस लिखे, उसके बाद -15 प्लस -13 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इतना बराबर अगर 0 आ गया तो इतना का क्यूब बराबर क्या होगा, यानी 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब, इतना बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस यानी 3abc। a के जगह में 3 के जगह में 3 लिखे, a के जगह में 28 लिखे, b के जगह में -15 लिखे और c के जगह में क्या लिखे -13। आप इसको अगर हम लोग टोटल अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है 16,380 आता है। ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब अगला क्वेश्चन आ गया।